ओ वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? सभी को राम राम भैया। ठीक है। और सभी अभ्यर्थियों को जो एमपी कांस्टेबल में फिजिकल के लिए चयनित हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फिजिकल में जाएं और फतेह करके आएं। ठीक है। अब फिजिकल में जो चयनित होने के बाद फिजिकल भी जिनका क्लियर हो जाएगा तो उनको एक बात आती है उनके सामने कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा। तो हम उन्हीं दस्तावेज की बात करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। ठीक है। बट शर्त ये है, इस सेशन के लास्ट तक आपको बने रहना है मेरे साथ। और जो भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। अपना करियर विद सौदान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है साथी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथी, पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। चलिए, तो पहले आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक मिनट। चले, पहले आपको दिख रहा होगा कॉल लेटर। ठीक है। कॉल लेटर का मतलब क्या है? जो आपको कॉल लेटर होगा, कॉल लेटर मतलब आप क्या है, एमपी कांस्टेबल के फिजिकल में चयनित हो गए हैं, उस कॉल लेटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट होगी एक। ठीक है। पूरे लिस्ट में आपको नाम बताने वाला हूँ, बड़े इत्मीनान से सुनते जाइएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको रखना है एडमिट कार्ड। नंबर मतलब कि आपको एडमिट कार्ड की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो कॉल लेटर आपको रखना है। ठीक है। ध्यान से डॉक्यूमेंट सभी प्रिपेयर कर लेना। दूसरे नंबर पे आप देखिएगा एडमिट कार्ड। आपको एमपी कांस्टेबल का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना रिजल्ट। रिजल्ट की प्रतियां भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। रिजल्ट जो एमपी कांस्टेबल का होगा। क्षेत्र रक्षक में चयन हुआ हो तो वन विकास निगम द्वारा जारी कॉल लेटर साथ में होना। ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? 10वीं की मार्कशीट, किसकी? 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए। और 10वीं की जो मार्कशीट होगी इसी के साथ आपको जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक है, 10वीं में ही मिलता है और 12th में ही मिलता है, वह भी आपको रखना है। 10वीं की मार्कशीट हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है। और प्रमाण पत्र भी हो जाएगा इसी के साथ, आपको 12वीं की मार्कशीट, ठीक है, और प्रमाण पत्र। ठीक है। याद रखिएगा, याद रखना नहीं है। और इसमें एक खास बात है, जो भी आप डॉक्यूमेंट रखे हैं ना, सब में आपकी स्पेलिंग, ठीक है, सेम होना चाहिए। मतलब कि जैसे मेरा नाम सौदान सिंह है, ठीक है, सौदान सिंह की स्पेलिंग ये है, देखो ऐसे सौदान है, तो सभी डॉक्यूमेंट में मेरे सौदान सिंह ऐसा ही लिखा होना चाहिए। मतलब कि स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। और अभी भी दिक्कत है मार्कशीट की स्पेलिंग में, तो अभी भी करा लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास। ठीक है। स्नातक परीक्षा की अंक सूची। स्नातक मतलब कि आपकी यूजी की मार्कशीट भैया, यूजी की मार्कशीट हो जाएगी। इसी के साथ आपको स्नातकोत्तर, ठीक है, स्नातकोत्तर, ठीक है, मतलब कि पीजी, ठीक है, पीजी की मार्कशीट आपको रखना है। और ठीक है, अंक सूची या मार्कशीट बोले कोई दिक्कत नहीं है। यूजी की मार्कशीट हो गई, पीजी की मार्कशीट हो गई, और जीवित रोजगार पंजीयन। ठीक है। जीवित रोजगार पंजीयन आपको रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस साथ में याद और रखना एक चीज, जैसे कि पीडीसी होती है, यू यूजी की जो पीडीसी होगी, और जो पीजी की क्या होगी, पीडीसी होगी। ठीक है। पीडीसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होगा, ठीक है, जो पीडीसी हम कहते हैं या हम बोलते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी आपको होना चाहिए। पीजी का भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका यूजी का भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में साथ ही आपको क्या रखना है, जो आप कॉलेज की पीजी होगा और आपका यूजी होगा, क्या होगा, यूजी, सेमेस्टर वाइज आपको मार्कशीट रखना है। इसकी खास बात क्या है, सेमेस्टर वाइज। तो सेमेस्टर वाइज आप क्या रखेंगे, मार्कशीट। ठीक है। सेमेस्टर वाइज आपको क्या होना चाहिए, अंक सूची होना चाहिए। इस बात को लिखा नहीं है बट मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा तो ध्यान रखिएगा। यूजी पीजी की जो मार्कशीट होगी आपके पास, वह कौन सी होगी, सेमेस्टर वाइज होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, सेमेस्टर वाइज होना चाहिए। और आपकी पीडीसी भी होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। चलिए अब देखो भैया, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ प्रोविजनल सर्टिफिकेट पीजी का होना चाहिए और यूजी का भी होना चाहिए। ठीक है भैया। चलिए, और फोटो पासपोर्ट साइज, ठीक है, कितनी होना चाहिए, कम से कम 4। और मेरे हिसाब से तो भैया हर डॉक्यूमेंट आपको ज़्यादा ही होना चाहिए। मतलब कि यदि 5 फोटो काफ़ी चाहिए, 2 एक्स्ट्रा ले जाओ। ठीक है। कोई सी एग्जाम हो या कुछ भी हो, वहाँ पे थोड़े फोटो काफ़ी आप एक्स्ट्रा होना चाहिए। यहाँ पे 4 फोटो लिखा है तो आप 6 8 10 रखिए, क्योंकि अपने फ्यूचर की बात है, तो एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं। ठीक है। पैन कार्ड हो गया भैया, ठीक है, आधार आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, मतदाता परिचय पत्र या पासपोर्ट, कोई 2 होना चाहिए। ठीक है।
आप इनको प्रिपेयर रखें, तैयार रखें। जो आधार कार्ड आपको बता दूं, आप एसबीआई में अकाउंट जरूर खुलवा लें। क्या खुलवा लें? एसबीआई में अकाउंट और खुलवा सकते हैं, और खुलवाना ही चाहिए। रीजन क्या है, जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको एसबीआई अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप पहले ही से खुलवा के रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो आप यदि किसी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, किस में है, या शासकीय जॉब में है, या हम बोलें ये होना चाहिए एनओसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। शासकीय अर्ध शासकीय या आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, शासकीय अर्ध शासकीय नौकरी कर रहे हैं, तो आपके पास एनओसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनओसी होना चाहिए। ठीक है। अब कंप्यूटर संबंधी सर्टिफिकेट, ठीक है, यदि आपके पास कंप्यूटर संबंधी सर्टिफिकेट है, वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, अब जाति प्रमाण पत्र वह किसके लिए होगा? ओबीसी वालों के लिए होगा, एससी वालों के लिए होगा, एसटी वालों के लिए होगा, तो होना चाहिए। और याद रखना, खुद के नाम से होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र हो गया। एसटी एससी ओबीसी वाले ध्यान रखें, ठीक है, इस जो जाति प्रमाण पत्र बनने वाला है आपका, वह किसके नाम से होना चाहिए? वह खुद के नाम से होना चाहिए। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो जनरल के लिए आरक्षण है 10% का, उनके लिए होगा ये। ठीक है, ये भी उनके पास होना चाहिए। लोक सेवा केंद्र से बन जाता है। ठीक है, आप बनवा लीजिएगा, नहीं हो तो। आय प्रमाण पत्र, ठीक, आय प्रमाण पत्र एसटी एससी ओबीसी के लिए जरूर लगता ही है। कहीं भी जाते हैं तो लगाना ही पड़ता है। ठीक है, तो आपको पापा के नाम से होना चाहिए। जो इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र किसके नाम से होना चाहिए? पापा के नाम से होना चाहिए। ठीक है। स्थायी मूल निवासी, ठीक है, यदि आप एमपी के हैं तो आपके पास होगा ही, स्थायी मूल निवासी होगा ही, नहीं होगा तो बनवा लो भैया। तो स्थायी मूल निवासी हो गया। भूतपूर्व सैनिक होने का सर्टिफिकेट, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं और लागू होता है तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब देखो, होमगार्ड सैनिक होने की स्थिति में ईएसबी द्वारा जारी, हाँ, ईएसबी द्वारा परीक्षा संचालन व भर्ती नियम 2022-23 के आधार के साथ प्रारूप 4 में प्रमाण पत्र, ठीक है, मतलब कि जो होमगार्ड सैनिक होने की स्थिति में ईएसबी द्वारा परीक्षा संचालन व भर्ती नियम 2022-23 के साथ प्रारूप 4 में प्रमाण पत्र, ठीक है, आपको ये होना चाहिए। ठीक है, यदि एक स्पेशल कंडीशन होती है, जनरली जो हम विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। और जिनके पास है वो समझ गए। देखो, यदि 26 जनवरी 2001 के बाद, ठीक है, 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने की स्थिति में वचन पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लो भैया, जिनकी संतान तीसरी हो चुकी है 2001 के बाद, ठीक है, मेरी अभी तो कोई संतान ही नहीं है भैया, तो आप देख लेना भैया। ठीक है, हस्तलिखित पत्र व घोषणा फॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तीनों में एक जैसा पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है। और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं और सभी में स्पेलिंग सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाम सेम होना चाहिए। नाम में कोई हेरा फेरी नहीं होना चाहिए। नहीं ना, एस की जगह ओ लिखा हो, ओ की जगह ए लिखा हो, तो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है, आप इसको चेंज करा लीजिएगा। क्या करा लीजिएगा? चेंज करा लीजिएगा। चलिए, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना। एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ। कॉल लेटर हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट हो गया, क्षेत्र रक्षक में चयन हुआ हो तो वन विकास निगम द्वारा जारी कॉल लेटर साथ में लाना है। 10वीं की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट, यूजी और पीजी की मार्कशीट और पीडीसी या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जीवित रोजगार पंजीयन हो जाएगा। ठीक है, आपकी पीजी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फोटो, पासपोर्ट साइज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय, पासपोर्ट कोई 2 होना चाहिए कम से कम। ठीक है, एनओसी होना चाहिए यदि आप शासकीय या अर्ध शासकीय कहीं विभाग में नौकरी कर रहे हो तो। ठीक है, कंप्यूटर संबंधी सर्टिफिकेट आप हो तो आप दर्शा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एसटी के लिए खुद के नाम से होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आपके जनरल वालों के लिए होगा जो 10% मिल रहा है, ठीक है, उनके लिए होगा। आय प्रमाण पत्र पापा के नाम से होना चाहिए। स्थायी मूल निवासी, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक होने होगा जो उनको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, होमगार्ड सैनिक की स्थिति में आपको यहाँ पर भी एक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने की स्थिति में आपको वचन पत्र देना होगा। हस्तलिखित पत्र एवं घोषणा फॉर्म
फॉर्म होगा, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र, मूल्यवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, तीनों में एक जैसा पता होना चाहिए, ठीक है। और स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो आप तैयारी करिए और ये डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना करियर विश्वदान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कोशिश